हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिसको हम इंटीग्रल भी बोलते हैं, बट हमें जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है वो करना है विद द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और ये यकीन मानना इंस्पेक्शन मेथड थोड़ा अलग है और बाकी सभी क्वेश्चन होंगे अलग तरीके से और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे अलग तरीके से। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ इस क्वेश्चन को करने में। हमें एक फंक्शन है sin 2x, इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास मान लो मैंने लिखा i, मैंने लगा इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे लिखा मैंने sin 2x। हमें इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन। पता है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आपको एक तो ये साइन लगाना जरूरी होता है और पीछे लिखना होता है dx। बस एक सिंपल सी बात है। अब इसका इंटीग्रेशन करके यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव करके हमारे पास जो आंसर आने वाला है, मैंने बोला उसको fx। क्या बोला मैंने, fx। तो ध्यान से समझिए जो बात मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको, कि हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज sin 2x, जिसका एंटी डेरिवेटिव क्या माना है मैंने, fx। और इसी फंक्शन का fx का अगर डेरिवेटिव की बात करी जाए, अगर fx के डेरिवेटिव की बात करी जाए तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, sin 2x। सो हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसका एंटी डेरिवेटिव तो fx आ जाता है, और अगर fx का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाए, sin 2x। समझ पाए, नीचे वाली लाइन को दोबारा समझो। fx का डेरिवेटिव क्या आ जाए, sin 2x। बस हम चले एक ऐसा फंक्शन ढूंढने। मैंने लिखा dy/dx, मतलब डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं किसका, किसी एक फंक्शन fx का। और fx का डेरिवेटिव करके आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, sin 2x। यानी कि हम अब एक ऐसा फंक्शन सोचेंगे जिसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, sin 2x। तो जब आप थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सोचोगे, तो आपको समझ आएगा कि एक फंक्शन है cos 2x। क्या है फंक्शन, cos 2x। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो आंसर क्या आ सकता है हमारा, sin 2x। मैं आपको करके दिखाता हूँ। cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस sin 2x, और पता है आपको ये 2x का भी डिफरेंशिएशन करना होता है, जो होता है हमारे पास 2। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, फंक्शन sin 2x, और हमारे पास आ चुका है क्या पे, sin 2x। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा हमारे पास ना ये माइनस और ये 2 एक्स्ट्रा है, और ये वेरिएबल है और ये शिफ्ट भी हो सकता है इस तरफ। सो ना मैं क्या करने वाला हूँ, ये माइनस और ये 2 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा cos 2x के पास, ताकि हमें जो फंक्शन चाहिए था यानी कि sin 2x वो मिल जाएगा सिंपली। सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे d/dx ऑफ, ध्यान से देखिएगा मैंने लिखा cos 2x और मैंने इसके पास क्या शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, माइनस और यहाँ पर 2, और आंसर आ गया हमारा sin 2x। हाँ जी, हमें यही चाहिए था ना, sin 2x एक ऐसा फंक्शन है जो एंटी डेरिवेटिव है। sin 2x एक ऐसा फंक्शन है जो एंटी डेरिवेटिव, जिसका एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना था। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, cos 2x अपॉन माइनस 2। अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। ये स्पेस क्यों छोड़ा था, ध्यान से समझना आप मेरी बात। देखो अगर मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये आ रहा है। आप एक बात समझो, अगर मैं cos 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करता, पता है आपको, तब भी यही आंसर होता। यानी कि हमें पता नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ना प्लस c करके लिखना पड़ेगा, cos 2x प्लस c की कांस्टेंट वैल्यू हो भी सकती है। यहाँ भी आपको ऐसे मेंशन करना होगा प्लस c। बस अब हो गया हमारा कि sin 2x, हमें यहाँ पे देखो क्या करना था, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था जो होता है fx, और वो हमें मिल चुका है, क्या है, cos 2x माइनस 2 प्लस c। बस अब यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड की हेल्प से हमें पता लगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2 प्लस c। यह है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन, हमें दोबारा इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हुए cos 3x का क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। तो बिना किसी देरी के मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूँ i, इंटीग्रेशन का लगा लेता हूँ साइन, यहाँ लिख लेता हूँ cos 3x और यहाँ पे लिख देता हूँ dx। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन करने के लिए एक तो इंटीग्रेशन का साइन जरूरी होता है और पीछे dx लिखना।
मैंने माना कि इसका एंटी डेरिवेटिव मान लो क्या आ रहा है एफ एक्स, यानी कि cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या आ रहा है एफ एक्स। तो पता है आपको, अगर आप एफ एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आना चाहिए cos 3x। क्या बोला मैंने कि अगर आप डेरिवेटिव यानी कि डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका एफ एक्स का, तो आंसर क्या आना चाहिए cos 3x। अब हम थोड़ा ध्यान से ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसका डिफ्रेंशिएशन cos 3x है। तो जब आप इस बात पे ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि शायद sin 3x का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है ये। तो ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। sin 3x का डिफ्रेंशिएशन होता क्या है cos 3x इंटू 3। आगे आपको समझ, देखो हमें cos 3x का चाहिए था और cos 3x आ भी गया। जो भी ये एक्स्ट्रा है ना 3, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसे यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3, मैंने क्या करा इस 3 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है हमारे पास cos 3x। और यही हमें चाहिए था कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्लस सी। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था प्लस सी किसका रोल प्ले करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू का, जो आपको लिखना जरूरी होता है। बस अब हमारा आंसर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज, नीचे की तरफ मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये हो जाएगा हमारा sin 3x अपॉन 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैंने भी इस फंक्शन को लिखा आई इंटीग्रेशन का लगाया साइन ई 2x और dx। देखिए ध्यान से, अभी तक जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे ना उसमें cos और साइन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको भी ना सेम उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इस फंक्शन को मैंने मान लिया इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ रहा था एफ एक्स, यानी कि ई टू द पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव तो एफ एक्स है। और एफ एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा ई पावर 2x। तो मैंने माना एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या आना चाहिए हमारा e पावर 2x। अब एक बात बताइए, e पावर 2x पता है आपको किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, सेम इसी फंक्शन का, यानी कि आपको e पावर 2x इसी का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और एक्चुअल में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो e पावर 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 भी आपको लिखना होगा। अब वही बात है, हमें e पावर 2x चाहिए बस, तो हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा। सो d बाई डी एक्स ई 2x अपॉन 2, समझ पा रहे हो, ये वाला जो 2 था ये मैंने शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस सी, और आंसर आ जाएगा e पावर 2x। सो e पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव जो हमें चाहिए था वो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो मैं बस लिख देता हूँ बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, किसका एंटी डेरिवेटिव e पावर 2x, क्या आया हमारा e पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। देखिए आपको ना एनसीईआरटी में पीछे सी नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आप लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हमें फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस बी होल स्क्वायर। सेम उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने लेट करा आई, इंटीग्रेशन का लगाया साइन ax प्लस बी, और पावर में क्या लिखा 2, और dx क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में करना है। हमें इसको एंटी डेरिवेटिव करना है, और मैंने माना चलो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कोई एफ एक्स आ रहा है। लेकिन अगर एफ एक्स का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास ये फंक्शन आना चाहिए, यानी कि मैंने माना कि एक फंक्शन है दैट इज एफ एक्स जिसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव क्या आना चाहिए हमारे पास ए एक्स प्लस बी पावर 2। अब सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसका डिफ्रेंशिएशन ये हो। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मान लो ये लिखा हुआ है x पावर 3, पता है आपको इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप, राइट साइड में ना पावर एक कम होती है, समझ पा रहे हो आप, राइट साइड में पावर कम हो जाती है एक, यानी कि लेफ्ट साइड में पावर एक उससे एक्स्ट्रा होनी चाहिए। सेम यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे पावर 2 है, तो मुझे थोड़ा हिंट लग गया कि लेफ्ट साइड में जब मैं फंक्शन लेट करूंगा तो इससे एक बड़ी पावर का लेट करूंगा। अब देखिए मैंने माना कि जब मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा था ax
प्लस बी पावर 3 का, समझ पा रहे हो आप? इसका डिफ्रेंशिएशन शायद इसके जैसा आ सकता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, ये होता है 3ax प्लस बी पावर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये पावर जो है मैंने नीचे की साइड उतार दिया, 3 लिख दिया और इसमें से एक कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ax प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, जो हो जाता है हमारा a, क्योंकि b का तो 0 हो गया और ax का a, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमें चाहिए बस ax प्लस बी पावर 2, हमें बस इतना पार्ट चाहिए, ना ही तो मेरे को 3 चाहिए ना ही मेरे को a, इन दोनों को मैं शिफ्ट कर दूंगा इस तरफ। सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी पावर 3, और नीचे इसकी तरफ मैं क्या शिफ्ट कर दूंगा, 3 और a, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा a, प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू लगानी है ही, और हमारे पास आंसर आ जाएगा ax प्लस बी होल स्क्वायर का। यानी कि इस फंक्शन का, दैट इज ax प्लस बी होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना है तो वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, किस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, ax प्लस बी होल स्क्वायर का। वो क्या आया हमारा, इज ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइड विद 3a, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें हमें दिया हुआ है sin 2x और 4e पावर 3x। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहली बात तो दो फंक्शन दे दिए एक साथ, एक तो sin 2x यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और e पावर 3x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दो एक साथ दे दिए तो कोई डरने की बात नहीं, हम एक एक करके दोनों को फाइंड कर लेते हैं। पहले मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। दैट इज मैंने i लिखा, मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन, और मैंने लिखा sin 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e पावर 3x। आगे आपको समझ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें मैंने पीछे लिखा dx, और इस dx को पता है हम दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो ऐसे हो जाएगा, ये i मैंने लिखा इंटीग्रेशन का sin 2x, यहाँ पीछे भी क्या आ सकता है, dx माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन का अगेन साइन e 3x और dx। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने एक बार sin 2x को अलग रख लिया और 4e 3x को अलग। अब हमें इन दोनों को फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेम जैसे मैं अभी तक करा रहा था उसी तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो एक फंक्शन है, मुझे नहीं पता वो फंक्शन क्या है, यानी कि fx मैंने लिख लिया, लेकिन इतना पता है इसका एंटी डेरिवेटिव, पहले आगे वाले फंक्शन को देख रहा हूँ मैं, क्या आना चाहिए, sin 2x। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव sin 2x हो सकता है, उसके लिए जब हम सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो cos 2x का, cos 2x का, तो शायद वो इसके जैसा बन जाए। तो करके देखूं, cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा -2 sin 2x। मैं आपको दिखा देता हूँ, cos 2x का मैंने पहले लिख दिया माइनस sin x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 जो मैंने आगे लिख दिया है। बस हमें चाहिए sin 2x, तो यहाँ से मेरे को बस ये sin 2x निकालना है, माइनस और 2 में शिफ्ट कर देता हूँ। सो हो जाएगा d बाई डी एक्स माइनस cos 2x अपॉन 2, और यहाँ पे लिखा मैंने प्लस c। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x। ध्यान से देखिएगा, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है, और यही हमें फाइंड करना था, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये। चलो sin 2x का तो हो गया, अब नीचे वाला फंक्शन अलग कौन सा, ये e पावर 3x, इसका करके दिखाता हूँ। d बाई डी एक्स किसी एक फंक्शन का, दैट इज fx, और इसका डिफरेंशिएशन होकर आंसर क्या आना चाहिए, e पावर 3x। हमें एक ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन e पावर 3x होगा, और बहुत अच्छी बात ये होती है, मैं आपको बताता हूँ, e एक्चुअल में सेम फंक्शन होता है, यानी कि मैं लिख के दिखाऊँ आपको, d बाई डी एक्स ई पावर 3x। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पता है आपको सेम आंसर मिल जाएगा, e पावर 3x। बट यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन और करना होगा, जो क्या हो जाता है 3। बस अब हमें ये 3 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें e पावर 3x चाहिए था यहाँ पे, तो इस 3 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा e पावर 3x अपॉन 3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू e पावर 3x। अब देखिए e पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव ये है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये है। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, i sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये लिखा हुआ, दैट इज माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c।
ये हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ ई पावर 3x का क्या होगा, ई पावर 3x का मैंने ये दिखाया हुआ आपको, दैट इज ई पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। देखो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो सी से, तो इसको आप C1 और इसको C2 बोल सकते हो, और इन दोनों को कंबाइन करके एक बार फिर दोबारा से लिख सकते हो माइनस cos 2x अपॉन 2, देन -4 टाइम्स ऑफ ई 3x अपॉन 3, और C1 प्लस C2 को एक कंप्लीट सी दिखा सकते हो। एक बात और, ये जो पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये भी नोटबुक में मेंशन करना है आपको, नोटबुक में एग्जाम में करके दिखाना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 तक हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन अब इंस्पेक्शन मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने 5 क्वेश्चंस में करा था ना उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4e⁻3x प्लस 1 का। देखिए मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, मैं आई ले लेता हूँ इसे। हमारे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4e⁻3x प्लस 1 dx। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये ना जो फर्स्ट आगे जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ये 4 वाला और ये 1 वाला, इनको सेपरेट कर लेना बिल्कुल इजीली। जैसे 4e⁻3x dx प्लस ऐसे ही यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेपरेट इसको 1 dx। अब इसको दो अलग अलग फंक्शन समझ के इंटीग्रेट कर देना है बस। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन e⁻x। कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेम, दैट इज e⁻x। आई होप समझ आ गया होगा। एक और ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से देखिएगा, e⁻4x है ना, e की पावर में मैंने क्या लिया है 4x। अब देखिएगा एक बार तो सेम आ जाएगा e⁻4x, लेकिन इस बार 4x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जी हाँ, इंटीग्रेशन करते करते बीच में डिफ्रेंशिएशन का स्टेप आता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4x का डिफ्रेंशिएशन करके नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस सी। लास्ट एक स्टेप और फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लोगे। ई पावर अगर माइनस होता, लेट सपोज -3x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, इंटीग्रेशन e-3x सेम, और -3x का डिफ्रेंशिएशन, हाँ जी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -3, लेकिन लिखेंगे कहाँ से, नीचे, प्लस सी। बस कुछ इस तरीके से। और आपको ये पता ही होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x प्लस सी। बस ये दो स्टेप्स छोटे से और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन से, e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। देखो 4 सेम, e⁻3x का क्या हो जाएगा e⁻3x अपॉन 3, मैं आपको जस्ट अभी बताया भी था, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और सम कांस्टेंट c आपको लिखना होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फंक्शन दिया हुआ है x² ब्रैकेट विद 1 - 1/x²। देखिए इस स्टेप में ना सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस x² की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक बार 1 के साथ और एक बार फर्दर आगे, तो x² विद 1 ये क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस, और जब ये x² की इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कुछ ऐसे, x² की मल्टीप्लाई जब मैं 1/x² से करूँगा तो ये ना कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा 1। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे। सो दिस इज आर 1, इंटीग्रेशन का साइन चल ही रहा था और कंप्लीट के पीछे क्या चल रहा है ये हमारा dx। अब वही पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ, x² विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन फिर 1 dx। अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन, इनको इंटीग्रेट कर देता हूँ। देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन जरूर करिएगा। इंटीग्रेशन x पावर n, कभी भी ऐसा कोई फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना होगा तो ना हम पावर को एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, दैट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइड विद अगेन n प्लस 1 प्लस सी। ये होगा एक छोटा सा फॉर्मूला हमारा। बस अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, हमें क्या करना होगा, x की पावर 2 तो है ही, प्लस 1 और करना होगा इसके साथ, अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा सेम 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आपको, जो होता है x प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा आंसर आने वाला है x पावर 3 डिवाइड विद ये 2 प्लस 1 भी कितना हो जाएगा 3 माइनस x प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हमें फंक्शन दिया हुआ है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना, सिंपली इंटीग्रेट करना है। मैं फंक्शन अलग अलग कर रहा हूँ। पहले मैंने लिया ए एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस फिर मेरे को करना है बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेट मुझे करना है सी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। आई इक्वल्स, देखो इसमें से ना ये ए बी सी जो भी क्वेश्चन में गिवन थे ये कांस्टेंट थे, तो इन ए को मैं बाहर ले रहा हूँ और हम मेरे पास फंक्शन बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस ये बी भी कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास फंक्शन क्या बचेगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, प्लस सी भी एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास यहाँ बचेगा 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बिल्कुल ईजिली मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ। ए एक्स स्क्वायर वही है ना एक्स रेज टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा एक्स पावर 3/3 प्लस ये हो चुका है बी कांस्टेंट आ गया और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी ऐसे देखो इसकी पावर 1 है तो हो जाएगा x 1 + 1 दैट इज 2/2 प्लस c एज इट इज दैट इज कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा x प्लस c। अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ भी c है और c है, तो आप इसको c1 भी ऐड कर सकते हो अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस ई रेज टू द पावर x का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा। आई मैंने क्वेश्चन को लेट कर लिया, ये हमारा 2x² प्लस ई रेज पावर x, हमें इस फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन। मैं पहले फंक्शंस को सेपरेट कर ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन का साइन 2x² dx प्लस अगेन इंटीग्रेशन का साइन ex dx। अब दो फंक्शन है, एक तो x² और एक ex, दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं जल्दी से। पहले मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ, ये ना 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x dx। अब मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए, मैं एक बार फिर भी लिख के दिखा देता हूँ। x रेज टू द पावर n का कभी भी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे x n+1/n+1, और अगर हमें e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना होगा जो क्या हो जाता है सेम, दैट इज e रेज टू द पावर x प्लस सी। बस ये दोनों स्टेप्स लगा लूंगा मैं यहाँ पे, तो 2 मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 2+1/2+1 प्लस e रेज टू द पावर x का सेम प्लस c। बस एक स्टेप और लास्ट, 2x³ डिवाइड विद 3 प्लस e रेज पावर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर का। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन थे ना उनमें हम डायरेक्ट अंदर dx को सेपरेट कर पा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग हो चुका है। क्या, पहली बात तो यहाँ आप देख रहे हो a माइनस बी होल स्क्वायर समथिंग आइडेंटिटी लग रही है, तो आपको ये आइडेंटिटी जरूर आती होगी। मैं एक बार फिर भी आपको समझा देता हूँ ये आइडेंटिटी कैसे वर्क करती है। दैट इज a² प्लस b² माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab। अब इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो देखो आपके पास क्या क्या फंक्शन आने वाले हैं। आई इंटीग्रेशन का साइन √x का मुझे क्या करना है स्क्वायर। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। √x का कभी भी स्क्वायर करना है तो या तो आप ऐसे समझ लो √ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर √ को हाफ पावर बोलते हैं फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका x आने वाला है यहाँ से। ठीक है, सो जब हम √x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास पहला स्टेप क्या आएगा x माइनस, अब 1/√x का स्क्वायर करना है, सॉरी ये प्लस आएगा क्योंकि आइडेंटिटी ऐसे वर्क करती है a² प्लस b², तो ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस 2 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाई विद b। मैंने यहाँ पे जस्ट a माइनस b का फॉर्मूला ओपन करा है अभी। i इक्वल्स इंटीग्रेशन का साइन ये x सेम एज इट इज प्लस 1/x एज इट इज, और यहाँ पे √x से √x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 और ये रहा हमारा dx। अब मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ अलग अलग सेपरेट करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये हो जाएगा हमारा 2 dx। अब तो क्वेश्चन आसान है, इंटीग्रेशन ही करना है हमें। x यहाँ पे मान लो आप पावर कितनी दी हुई है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पावर 2/2 प्लस 1/x। हाँ जी, ये नया आया है अभी तक कि अगर हमें
1/x का इंटीग्रेशन करना पड़े, तो देखो आप x को ऊपर नहीं ले जा सकते, यानी कि पावर 1 का भी सोचो आप -1 कर लोगे। 1/x का आपको सीधा फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज log x। ठीक है, बहुत इजी है, बार बार रिपीट भी होगा इसलिए आपको याद हो जाएगा, कोई भी याद करने की टेंशन ना लो, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। 1/x का क्या हो गया इंटीग्रेशन, log x माइनस, और 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आएगी बाहर, और यहाँ पे होगा कोई भी 1, मतलब देखो ये 2 जब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो मैंने इसको माना यहाँ पे 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ये रहा हमारे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x²। देखिए वैसे तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन इस बार क्या है, फंक्शन को थोड़ा अलग अलग डाल दिया है, लाइक ऊपर तो क्यूबिक दे दिया, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म दे दी है। हमें पहले इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाना होगा, फिर हम अच्छे से इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, आपने जरूर ऐसा कहीं सोच पढ़ा होगा कि a प्लस बी डिवाइड विद c। इसे हम पता है सेपरेट कर सकते हैं, a के अपॉन में जो c है वो अलग आ जाता है, प्लस b के अपॉन भी c अलग आ सकता है। आई होप आपने ये पढ़ा होगा, और नहीं तो अभी नोट डाउन कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने लगाया एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, और एक्स क्यूब के अपॉन में x² अलग से, कुछ इस तरीके से, प्लस 5x² के अपॉन में x², 5x² के अपॉन में x² माइनस, और 4 के अपॉन में ये x² अलग से। आई होप आपको ये स्टेप मेरा समझ आ गया होगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, ऊपर देखो x की पावर 3 है और नीचे x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे बेसिक सा एक बिल्कुल सिंपल सा मैं फंडा दिखा रहा हूँ आपको कि अगर ऊपर x की पावर 4 है और नीचे मान लो x की पावर 3 है, तो आप इन दोनों को ना एक बार x लिख सकते हो, यानी कि बेस तो सेम है, पावर माइनस हो जाती है यहाँ पे, दैट इज 4 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 1। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने x2 और 3 जब मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो मेरे पास बस एक x बचा। अब मैं dx को भी सेपरेट कर रहा हूँ, प्लस x² से x² कैंसिल आउट हुआ, यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन का साइन लगा के क्या बचा 5dx माइनस, देखिए ये 4 है ना, जो मैं इसको तो ले रहा हूँ कांस्टेंट के रूप में बाहर, और मेरे पास बचेगा 1/x² dx। अब एक छोटी सी बात कि अगर कभी भी 1/x⁻10 मान लो ऐसा आ जाता है, तो पता है आप इस पावर को ऊपर भेज सकते हो बहुत इजीली। कैसे, x की पावर -10 करके, ये छोटा सा स्टेप बस। अब देखो यहाँ पे जो 1/x² है, मैं इसको यहाँ से इरेज करके सीधा लिख रहा हूँ क्या, x की पावर -2। आप इसको अगले स्टेप में भी दिखा सकते थे। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फंक्शन को, यहाँ मैंने माना x की पावर कितनी है 1, तो 1 रेज करूँगा बस पावर में, तो ये हो जाएगा x 1 + 1 अगेन डिवाइड विद 1 + 1, प्लस 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर आएगी, और यहाँ बचा होगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस 4 एज इट इज़। यहाँ थोड़ा ध्यान से है ना, मैं स्टार भी लगा देता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। x की पावर -2 है, स्टेप सेम ही है, x की पावर क्या है -2, हमें पावर 1 ऐड करनी है ऊपर भी, और जो वहाँ पे पावर में आया था वही सेम चीज़ नीचे रिपीट कर देनी है, प्लस c। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 डिवाइड विद 1 + 1 भी कितना हो जाएगा 2 + 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 x पावर -1 अगेन डिवाइड विद -1 प्लस c। अब एक छोटा सा स्टेप और है, क्योंकि यहाँ पे ये x की पावर -1 है ना, इसको मैं नीचे भेज दूंगा बस इस वजह से, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर x²/2 प्लस 5x, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस होने वाले हैं, प्लस 4 टाइम्स, और x की पावर -1 को मैं नीचे भेज देता हूँ 4 के, x की पावर 1 प्लस c। ये रहा हमारा आंसर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखो हमें दिया हुआ है ऊपर तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट इज x³ + 3x + 4, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ना √x है। जस्ट इसके लास्ट क्वेश्चन में यानी कि 11th क्वेश्चन में आपने देखा था नीचे ना x दिया हुआ था, लेकिन इस बार √x है, लेकिन बिल्कुल सेम स्टेप्स रखने वाला हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज
मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको पहले एक बात बताई थी, आपको बात कुछ ये थी कि a प्लस बी डिवाइड विद कभी भी c से होगा तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। बस ये पहला स्टेप होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब के अपॉन में अंडर रूट एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बस एक छोटी सी चीज़ और इसी स्टेप में कर सकता हूँ, क्या कि अंडर रूट एक्स को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, दैट इज 1/2। सो यहाँ पे मैं अंडर रूट एक्स ना लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक्स की पावर 1/2। इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, एक्स की पावर 1 डिवाइड विद 2 लाइक दिस। आई होप समझ आ गया होगा। ये स्टेप देखो थोड़ा सा लेंदी मुश्किल है, बच्चों को लगता है यहाँ पे थोड़ा, इसलिए आप दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। और मैं यहाँ पे ना इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर रहा हूँ, दैट इज dx प्लस, आई होप बिल्कुल इजी से मैंने समझाया, बहुत ध्यान से धीरे से समझ आ जाएगा आपको। 3x अपॉन मैं अंडर रूट एक्स लिखूंगा और अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x पावर 1 डिवाइड विद 2 प्लस सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे dx मैं भूल गया, आपको भी ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ें, जरूर जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको बार बार रिपीट करने से आ भी जाएंगी। 4 सेम अंडर रूट एक्स को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x पावर 1 डिवाइड विद 2 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, बस क्या करना होगा, ऊपर पावर 3 है और नीचे हाफ है, तो 3 में से ना हाफ माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये छोटी सी चीज़, x की पावर 3 अपॉन यहाँ पे क्या था, x की पावर 1 डिवाइड विद 2। इसको आप पता है क्या लिख सकते हो, x की पावर 3 माइनस 1/2। आई होप समझ आया होगा मैंने क्या बताया, बेस सेम है ना ये, बस अपॉन में तो था, x सेम लिख के माइनस में हो जाती है पावर। अब 3 में से हाफ माइनस एलसीएम लेके होगा, तो मैं एक बार इसको अलग से सेपरेट करके दिखा रहा हूँ, 3 माइनस 1/2 है, जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 3 2 6 माइनस 1 और एलसीएम तो 2 आया था, 6 में से 1 जाके बचेगा 5 डिवाइड विद 2। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। हाँ जी, सो पावर 3 और 1/2 जब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा x पावर 3 माइनस 1/2 दैट इज 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ भी सेम ही है कुछ, यहाँ x कंप्लीट है, ऊपर नीचे हाफ है, कैंसिल आउट हो गए, ऊपर की साइड कितना बचेगा, x की पावर माइनस हाफ। क्या हुआ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो देखो ऐसे था x अपॉन x की पावर 1/2, मैंने माना यहाँ पे पावर कितनी है 1, अब मैंने इन दोनों को एक साथ लिखा x की पावर 1 माइनस 1/2। अब 1 में से 1/2 देखो बिल्कुल बेसिक भी समझ सकते हो कि एक में से आधा माइनस हो रहा है, तो एक में से आधा माइनस हो गया, कितना बचेगा x की पावर 1/2। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, x की पावर कितनी आएगी 1/2। नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं, देखिए प्लस ये जो 4 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x की पावर 1/2, नीचे है इसे ऊपर भेज सकते हैं आप बहुत इजीली, हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 dx। बस अब तो वो एक फॉर्मूला जो बार बार रिपीट करना है, हमें बार बार लर्न रखना है, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर रेज हो जाती है x से, दैट इज x n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। बस ये फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए आई x की पावर 5/2 में मैं 1 रेज करूँगा, तो मैं अच्छे से दिखाने के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5/2 प्लस 1, और नीचे भी ये सेम स्टेप रिपीट 5/2 प्लस 1 प्लस सेम यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x पावर 1/2 प्लस 1, ये पावर में है ध्यान रखिएगा सभी, 1/2 प्लस 1 प्लस 4 कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका x पावर माइनस 1/2 प्लस 1, अगेन नीचे भी माइनस 1/2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, ये जो 5/2 प्लस 1 है इसको ऐड कर लेता हूँ मैं, एक बार साइड में दिखा देता हूँ मैं आपको, समथिंग ऐसे था 5/2 प्लस 1। देखिए एलसीएम लेके तो आप कर ही सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, क्योंकि इंटीग्रेशन में बार बार यूज़ भी होगी। 5+2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर 1 लिखा हुआ है तो 5+2 दैट इज 7 डिवाइड विद 2। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, ये बार बार हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x पावर 7/2 है ना, डायरेक्ट मैंने कर लिया, और नीचे भी क्या चल रहा है 7 डिवाइड विद 2।
प्लस सेम यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा स्टेप, क्योंकि 1 ऐड हो रहा है, 2 और 1 3, ये हो जाएगा x की पावर 3 डिवाइड विद 2, नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड विद 2 प्लस 4, यहाँ भी मैं सेम कर सकता हूँ 2 प्लस 1 3, लेकिन नहीं, यहाँ देखो माइनस का साइन है ना, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इस स्टेप को केयरफुली देखना होगा। -1/2 प्लस 1, एलसीएम लेके मैं आपको दिखा देता हूँ इसको सॉल्व करके। यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 2, दिस इज योर 1/2। ठीक है, ये स्टेप और था। ये हो जाएगा हमारा x पावर 1/2, नीचे भी क्या आने वाला है हमारे पास 1/2। बस एक लास्ट स्टेप और, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके दिखा देता हूँ ठीक तरीके से। अब देखिए एक छोटा सा स्टेप और है हमारे पास, लास्ट बिल्कुल, कि अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, देखो x 7/2 और अपॉन में भी लिखा हुआ है लाइक 7/2, तो पता है ये वाला 2 जो है सबसे नीचे वाला, ये x के पास चला जाता है ऐसे, तो आंसर आता है हमारा 2x की पावर 7/2 और नीचे आ जाता है 7। आई होप आपको ये स्टेप और लास्ट समझ आ गया होगा। बस इसके बाद कुछ नहीं है, ये 2 सबसे ऊपर आ जाएगा, x के पास 2x की पावर 7/2 और नीचे हमारे पास बचा है 7 प्लस, देखिए ये 2 जाएगा ऊपर, ध्यान से देखिएगा स्टेप, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाला 2 सबसे ऊपर जाएगा और 3 से अगर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हट ही जाएगा, यानी कि ये 3 से तो 3 कैंसिल आउट और 2 ऊपर चला गया, सो ये बचा 2x की पावर 3/2 प्लस अगेन ये वाला 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, दैट इज 8x की पावर 1/2। देखो मैं यहाँ से c लगाना स्टार्ट कर दूंगा जहाँ से इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, प्लस c। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बस कैलकुलेशन की वजह से था, वरना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नीचे लीनियर है, हालांकि अब आप अलग अलग इनको सेपरेट कर नहीं सकते, तो ध्यान से एक स्टेप करना है इस क्वेश्चन में बस, और आंसर आपके पास आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फैक्टराइज करना है इसको, इसमें से और इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा। पहले फर्स्ट वाले स्टेप को देखते हैं, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो आपको आई होप दिख गया होगा कि हमारे पास x² वाली टर्म कॉमन आ सकती है इसमें से, तो x² आया कॉमन, अंदर बचा हमारे पास x - 1, बिल्कुल बेसिक सा स्टेप है। प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 लिखा मैंने और लिखा यहाँ पे x - 1। एक खास बात होती है फैक्टराइजेशन की, जो ये ब्रैकेट्स के अंदर आता है ना फंडा, ये दोनों सेम रहते हैं, नीचे आ गया अपॉन का साइन और नीचे तो चल ही रहा था, दैट इज x - 1 और यहाँ पे dx। अगेन इंटीग्रेशन का लगाया मैंने साइन, x - 1 दो बार, लेट इज कॉमन हो जाएगा वो x - 1, और मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, ये वाला x² और यहाँ पे प्लस का 1, दैट इज x² + 1, और नीचे मैं लिखने वाला हूँ हमारे पास x - 1 और यहाँ पे dx। x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आप सेपरेट कर सकते हो बट इट्स ओके, कोई ऐसी खास नीड है नहीं, वो तो धीरे धीरे समझाना है मेरे को। x² का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x की पावर 3 डिवाइड विद 3 प्लस 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x + c। ये रहा हमारा क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाए थे हमने, बस ये छोटी सी चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1 - x, और जिस पूरे फंक्शन की मल्टीप्लाई मेरे को किससे करनी है, यहाँ पे मैंने √x से, तो मैं आपको एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ इसको क्या होगा। इंटीग्रेशन जब 1 की मल्टीप्लाई √x से करोगे तो आपके पास आएगा √x माइनस, और x की √x से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही लिख दो आप, x की मल्टीप्लाई किसके साथ, √x के साथ, ये x है, अगर x की मल्टीप्लाई किसके, √x के साथ, और ये पूरा हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो आप वीडियो पॉज करके सोच भी सकते हो कि कैसे करा जाएगा, और नहीं तो आप मेरे साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। √x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2, पहले वाला फंडा जो ये है √x, इसका तो ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे हमें क्या दिया हुआ है, ये एक तो है x और दूसरा फंक्शन है √x, दोनों की मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं है। देखिए ये वाला x तो x ही रहेगा, डॉट ये वाला जो x है, यहाँ पे पावर कितनी है, हाफ, जस्ट ऊपर समझा के आया हूँ मैं, x की पावर हाफ। मैंने सोचा यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, दोनों को ऐड ही कर लेता हूँ भाई, 1 + 1/2,
और मैंने बताया हुआ है जब 1 से ऐड करना है तो डायरेक्ट भी हो सकता है, 2 और 1 दैट इज 3, तो x की पावर 3/2। बस ये छोटा सा स्टेप और आंसर आपके पास। इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने और यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिखूंगा, x की पावर 1/2 माइनस x अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 और यहाँ पे मैंने लगाया dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन को मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो ध्यान से देखिएगा x की पावर 1/2, ये तो x की पावर n वाला फंक्शन हो जाएगा, ये सिंपली पावर रेज हो जाएगी यहाँ पे, x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी सेम 1/2 प्लस 1, माइनस का साइन यहाँ भी सेम, x की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया c, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। अब 1/2 प्लस 1 होता है हमारा 3/2, तो x की पावर यहाँ हो जाएगी 3/2, अगेन नीचे भी क्या होगा 3/2 माइनस x की पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, x की पावर 5/2 अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस c। अब एक लास्ट स्टेप और मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला 2 सबसे ऊपर आएगा, अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं है, फंक्शन ऐसे मानो a अपॉन b अपॉन c, देखिए ऐसे तो है, x की पावर 3/2 समथिंग a के जैसे दिखता है और 3/2 दैट इज b अपॉन c, ये c भैया सबसे ऊपर चला जाता है a के पास, तो ये ac बनाते हैं, ac चलाते हैं ऐसे मान लो, अपॉन b, बस तो 2 की मल्टीप्लाई तो सबसे ऊपर करी हमने दैट इज 2, x की मल्टीप्लाई 3/2 अपॉन 3 माइनस ये वाला 2 भी सबसे ऊपर भाग गया दैट इज 2, x की पावर 5/2 नीचे 5 प्लस c। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करनी है 3x² प्लस 2x प्लस 3 से, लग रहा है ना बिल्कुल कि मल्टीप्लाई करनी है फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से लगना स्टार्ट हो गया कि हाँ समथिंग उसी पैटर्न का है तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बस समझते जाइए मेरे साथ साथ। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई इस फंक्शन के साथ, तो मैंने 3 लिखा पहले x² और साइड में लगा दिया अंडर रूट एक्स प्लस 2, फिर मैंने लिखा x और फिर मैंने पीछे लगा दिया अंडर रूट एक्स प्लस 3 मैंने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पे जो अंडर रूट एक्स है वो मैंने पीछे की साइड लिख दिया बस। और इस पूरे फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब मैंने आपको जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर अंडर रूट एक्स हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, ठीक है, बस इस अंडर रूट एक्स को मैं उसमें चेंज करने वाला हूँ। और मैं एक स्टेप और यहाँ पे ले सकता हूँ कि जैसे x की पावर 2 है उसकी मल्टीप्लाई मुझे एक अंडर रूट एक्स से करनी है, तो अंडर रूट एक्स की पावर 2 माना और अंडर रूट एक्स को मैंने बोला x की पावर 1/2 और दोनों को फर्दर ऐड कर दूंगा बस मैं, x की पावर 2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेके x की पावर 5/2, यानी कि ध्यान से x2 और अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख रहा हूँ इस बात को, दैट इज इंटीग्रेशन 3x² और अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है x की पावर 5/2 और मैंने पीछे लिख दिया dx प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2x रूट एक्स, कोई बात नहीं इसको भी मैं बता देता हूँ, x इंटू रूट एक्स, ठीक है, x एज इट इज, रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और दोनों को जब मैं बेस सेम पावर ऐड करके लिखूंगा तो 1 प्लस 1/2 जो कि ऐड होके आ जाएगी हमारी x की पावर 3/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 3/2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स को, तो देखो यहाँ पे dx लिखना भूल गया मैं, तो लिखता हूँ एक बार dx प्लस अंडर रूट ये 3 एज इट इज़ और x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 dx। बस अब तो x रेज टू द पावर n फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट मैं कर रहा हूँ 3 एज इट इज़ x की पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या आएगा, देखिए शायद आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं इसको फ्रैक्शन को ठीक से दिखा रहा हूँ, 5/2 प्लस 1, ठीक है, और नीचे भी यही 5/2 प्लस 1 प्लस ये वाला 2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x 3/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या आएगा हमारे पास सेम 3/2 प्लस 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर अगेन 1/2 प्लस 1
और नीचे भी हम क्या लिखने वाले हैं 1/2 + 1 प्लस सी भूलिएगा नहीं, आई 3 एज इट इज़। देखिए 5/2 + 1, मैंने आपको बार बार रिपीटेडली ये बात बता रहा हूँ कि ये जो 2 है ना और ये 5 है डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा x पावर 7 डिवाइड विद 2 और नीचे चल रहा है हमारा 7 डिवाइड विद 2 प्लस 2 एज इट इज़, ये हो जाएगा x पावर 3 और 2 5 दैट इज़ 5 डिवाइड विद 2 और नीचे भी आ जाएगा हमारा 5 डिवाइड विद 2 प्लस 3 एज इट इज़, हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइड विद 2 और नीचे भी आ जाएगा 3 डिवाइड विद 2 प्लस सी। बस क्वेश्चन हो गया ध्यान से। ये जो सबसे नीचे वाला 2 है 3 के पास जाएगा दैट इज 6/7 x की पावर 7/2 प्लस ये 2 सबसे ऊपर जाएगा 2 के पास, 2 2 ज़ा 4 x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस सेम यहाँ पे 2 ऊपर तो जाएगा लेकिन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 ऊपर भी गया और x की पावर 3/2 भी लिख दी मैंने प्लस सी और आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हमें इसमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x माइनस 3 cos x प्लस e पावर x का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा मैं एक बार इन सभी को सेपरेट कर लेता हूँ। मैंने पहले करा इंटीग्रेशन 2x का दैट इज 2x और सेपरेट करने के लिए मैंने लिखा dx माइनस फिर मैंने इंटीग्रेशन करा 3 टाइम्स ऑफ cos x और पीछे dx के रिस्पेक्ट में प्लस सेम यहाँ पे ex और किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। अब मैं यहाँ पे फटाफट से इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर आ जाएगा और x की पावर यहाँ 1 है जो एक बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर 2 अगेन डिवाइड विद 2 माइनस 3 ये कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर आने वाली है और अब हमारे पास फंक्शन आ गया cos x। देखिए मैं आपको इंटीग्रेशन बता देता हूँ cos x का। हम जो ना क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले आते रहेंगे, धीरे धीरे मैं आपको लिखवाता जाऊंगा और आप उनको याद करते रहिएगा कि अगर हमें cos x का इंटीग्रेशन कभी भी करना हो तो cos x का इंटीग्रेशन बिल्कुल डायरेक्ट सा sin x होता है, वो आप लर्न कर सकते हो। बस एक अभी के लिए इतना ही। सो माइनस सेम 3 का 3 और cos x का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे बताया कितना हो गया आपके लिए sin x प्लस e रेस पावर x का क्या हो जाएगा e पावर x प्लस c, है ना। देखो आसान, 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। पहले मैं फटाफट सभी को सेपरेट कर लेता हूँ। मैंने करा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स sin x dx प्लस 5 टाइम्स ऑफ √x जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ x पावर 1/2 dx। बस अब मैं फटाफट से सभी को सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर आ जाएगी और x की पावर 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी x की पावर 3/3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, देखिए अगेन एक छोटा सा फॉर्मूला, अगर कभी भी sin x का इंटीग्रेशन आ जाए तो वो होता है माइनस का cos x। जी हाँ, साइन के साथ तो माइनस का cos x आता है और लास्ट ही क्वेश्चन में जैसे मैं बता रहा था आपको cos x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है आपका sin x। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि साइन का माइनस cos और cos का साइन। देखिए dx के रिस्पेक्ट में करना है तो dx भी लिखना जरूरी है, अभी तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा। सो 2 ये वाला इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया था, माइनस सेम आ गया 3 यहाँ पे और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया माइनस ऑफ cos x प्लस 5 एज इट इज़ और x की पावर 1/2 है, एक बढ़ जाएगी पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको मैं बस ठीक से लिख के दिखा देता हूँ आपको, 2/3 ये हो जाएगा हमारा x³ और ये माइनस और माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 3 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1, देखिए प्लस 1 है तो डायरेक्ट ऐड करो 2 और 1 3 तो हो जाएगा आपका x की पावर 3 डिवाइड विद 2 और नीचे भी क्या चल रहा है 3 डिवाइड विद 2 प्लस c। ये हमारा आंसर है। बस आपको ना ये 2 5 के पास भेजना है तो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, 2 और 5 के मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा 10। तो मैं इन दोनों को एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 10 इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आपको ना ये sec की मल्टीप्लाई करनी है अंदर, सिंपल एकदम। तो मैं एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ले देता हूँ, इंटीग्रेशन sec इंटू sec, ये हो जाएगा हमारा sec² x
dx भी सेपरेट कर दिया मैंने, प्लस आगे क्या आया हमारा sec विद tan, तो ये हो जाएगा हमारा sec x इंटू टेन एक्स और dx। अगेन बस जो फॉर्मूले क्वेश्चंस के हिसाब से आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। sec स्क्वायर x, यानी कि कभी भी हमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्ट आप लर्न करो क्या होता है आपका tan x। नेक्स्ट जैसे कि अगला ही पार्ट है उसमें हमें sec x मल्टीप्लाई विद tan x इसका इंटीग्रेशन करना है, तो sec इंटू टेन का इंटीग्रेशन होता है हमारा sec x। ठीक है, एक बार दोबारा से आप मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sec x। बस अब तो आंसर आएगा डायरेक्ट। सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा tan x प्लस sec x इंटू टेन एक्स जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा sec x प्लस c। ये रहा ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे लेकिन आप कोसेक के इंटीग्रेशन में फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ना 10th क्लास में एक छोटा फॉर्मूला पढ़ा था हमने 10th क्लास में, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। देखो ये मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी ऐसा दिखाई दे आपको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, आप उसे क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो मेरा, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूले पढ़े थे हमने। या फिर कभी आपको ऐसे दिखाई दे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, आप इसे क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। बस ये छोटी छोटी सी दो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं आपको। देखिए इंटीग्रेशन मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन का साइन लगा एक बड़ा सा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को मैं रेसिप्रोकल में दिखा रहा हूँ आपको। सेक स्क्वायर एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही सेम नीचे दिखाऊंगा मैं कोसेक को, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई होप समझ आ गया होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें बच्चों को। तो ये समथिंग ऐसे है ए अपॉन बी कंप्लीट अपॉन में सी अपॉन डी। देखिए ऐसा ही है कुछ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इन स्टेप में पता है क्या होता है, ये जो सबसे बाहर वाला पॉइंट है ये बाहर वाले के पास चला जाता है और अंदर वाला पॉइंट अंदर के पास, यानी कि हमारे पास हो जाता है ए इंटू डी, अगेन डिवाइड विद हो जाता है ये बी इंटू सी। सबसे पहला और सबसे आखिरी मिल जाते हैं ये मानिए आप, तो 1 और कौन हमारे पास सबसे नीचे है साइन, दोनों मीट कर जाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आने वाला है हमारा ये कॉस और 1 मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। जी हाँ, अगर आपको ये एक स्टेप में समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स। अब बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है तो नहीं, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो आपको टेन स्क्वायर एक्स को पहले 10th क्लास की एक छोटी सी आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी होगी दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज योर सेक स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी से यूज़ करूँगा मैं। यहाँ से मेरे को 10 की वैल्यू चाहिएगी तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स योर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी लगा दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बना, इंटीग्रेशन यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x प्लस सी। ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ऊपर तो दिया हुआ है देखो 2 माइनस 3 साइन एक्स और नीचे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। आप इस क्वेश्चन में ना ये वाला ऑपरेशन लगा रही है पहले a प्लस बी, नीचे क्या दिया हुआ है लाइक समथिंग सी। आप इसको सेपरेट करो a अपॉन सी के साथ अलग और b अपॉन सी के साथ अलग, ये वाला ऑपरेशन लगेगा इसमें सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइड विद कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स और नीचे क्या दिया हुआ है हमें कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बहुत आसानी से मैं बस एक दो स्टेप्स बताऊँ आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे 1 अपॉन, मतलब ये 2 अभी आप इग्नोर कर सकते हो ये वाला, मान लो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो पता है ना आपको कॉस का रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लास्ट स्लाइड में भी बताया था मैंने, जो होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। एक तो ये होगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से
साइन अपॉन नीचे 2 बार कॉस है, ये कॉस स्क्वायर एक्स मैं सेपरेट कर रहा हूँ, एक बार कॉस एक्स फिर दोबारा कॉस एक्स अगेन। अब देखो ये साइन और ये कॉस यानी कि साइन अपॉन कॉस तो हो जाएगा हमारा टेन एक्स। आ गया होगा ना समझ आपको, साइन अपॉन कॉस टेन, और देखो एक कॉस फिर भी रिमेनिंग है और ये ऊपर जाके क्या बनेगा सेक एक्स। बस ये 2 स्टेप्स और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन का साइन 2 एज इट इज, कॉस ऊपर गया तो क्या बना आपका सेक, माइनस इंटीग्रेशन का साइन 3 एज इट इज, साइन और एक कॉस तो 10 बनेगा, और एक कॉस जो फिर भी रिमेनिंग है ऊपर जाके क्या बनेगा आपका सेक एक्स। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे इधर समझा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोबारा से। इंटीग्रेशन 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर आ जाएगी, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा 10x, माइनस 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बाहर आ जाएगी, 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस सी। ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें एंटी डेरिवेटिव यानी कि सेम इंटीग्रेशन ही करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा मैं एक बार आपको सॉल्यूशन इसका करके दिखा देता हूँ। हमें आई दैट इज इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसका अंडर रूट एक्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इस फंक्शन का। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों फंक्शंस को ना ऊपर ही रख रहा हूँ, यानी कि ये तो सही है। चलो एक सेकेंड, इंटीग्रेशन का साइन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इस वाले फंक्शन को भी मैं ऊपर ला रहा हूँ, ये हो जाएगा समथिंग लाइक एक्स की पावर -1/2 dx। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेशन को रेज कर रहा हूँ 1 से, आपको पता ही है इसको 1 से रेज करते हैं। सो ये समथिंग लाइक ऐसे हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, और नीचे भी सेम स्टेप आने वाला है दैट इज 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ भी सेम ही स्टेप होने वाला है, क्या हो जाएगा हमारा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। x की पावर 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2, और नीचे भी फंक पावर में नीचे भी क्या लिख सकता हूँ मैं 3/2 प्लस -1/2 प्लस 1, यानी कि 1 में से हाफ माइनस होगा तो ये भी हाफ बचेगा, x की पावर हाफ दैट इज 1/2, और नीचे भी क्या बचेगा 1/2 प्लस c। बस अब ये जो 2 है ये सबसे ऊपर आ जाएगा x के पास, ही हो जाएगा 2x की पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस ये वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा दैट इज 2x की पावर 1/2 प्लस c। ये है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं एक बार मैच कर लेता हूँ किस ऑप्शन से हमारा आंसर मैच करता है। 2/3 x 3/2, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, 2/3 2/3 ये भी गलत हो जाएगा, 3/2 ये भी गलत हो गया, और यहाँ देखिए 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस 6, ये सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये d/dx है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक फंक्शन का f(x), समझ रहे हो डिफ्रेंशिएशन। एक्सरसाइज इंटीग्रेशन किया लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक फंक्शन f(x) का, जिसका डिफ्रेंशिएट होके आंसर क्या आना चाहिए 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। आगे कंडीशन दी हुई है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ पे आप समझिएगा। यानी कि एक फंक्शन है f(x) जिसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव क्या आना चाहिए ये, और अगर ध्यान से समझा जाए तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव किसका 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 का एंटी डेरिवेटिव AD लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा f(x), और f(x) ही चाहिएगा, तो मैं इस फंक्शन का ना एंटी डेरिवेटिव कर रहा हूँ। ठीक है, f(x) अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन किसका 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 का, बस आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा 4x³ ये एज इट इज़ है, 4x³ माइनस मैं इस x की पावर 4 को ऊपर ले आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा ऐसे 3x की पावर -4, और पूरे फंक्शन के पीछे क्या लिखा हुआ है dx। मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ एक बार, ये हो जाएगा 4 x की पावर 3 है ना, एक पावर रेज कर देता हूँ x की पावर 4/4 -3। देखो ये स्टेप माइनस में है ना तो आसानी से मैं आपको करके दिखाऊंगा।
एक्स की पावर -4 प्लस 1 और नीचे भी क्या आएगा -4 प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट देखिएगा ये 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचने वाला है एक्स की पावर 4 माइनस 3 टाइम्स यहाँ पे क्या बचेगा हमारे एक्स की पावर -3 और नीचे भी क्या बचने वाला है -3 प्लस सी। नेक्स्ट एक्स की पावर 4 एज इट इज, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि यहाँ आएगा प्लस और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा एक्स की पावर -3 प्लस सी। बस ये पावर को ना माइनस में से प्लस में ले जाने के लिए मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस ये है हमारा आंसर। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हमें एक कंडीशन दी हुई थी ना, उसका मैं यूज़ करूँगा, फिर इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में आ जाएगा। वैसे हमारा जो ये फंक्शन था एफ एक्स के इक्वल चला हुआ था, हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल गई है। स्पेस नहीं है, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। मैं एक बार लिख लेता हूँ, हमारे पास एफ एक्स आया हुआ है, जो आया हुआ था एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस सी। और एक कंडीशन जो दी हुई थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कंडीशन थी f@2 यानी कि जब 2 पुट करूँगा मैं तो आंसर 0 आएगा। f2 पुट करने पे हमें कितना आंसर देता है 0, ये कंडीशन थी। इसको मैं इसमें पुट कर रहा हूँ f@2, देखिए क्या आता है। यहाँ x की जगह पे मैं रख रहा हूँ 2 पावर 4, यहाँ भी 1/2 पावर 3 प्लस सी। f@2 कितना दिया हुआ था 0, इसकी जगह 0 आ जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4, वैसे तो आपको लर्न होना चाहिए था 2 × 2 × 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 16 और बाद में ज़रूरत होगी हमें 2 × 2 देन 2, ये हो जाएगा हमारा 8। आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ लर्न भी कर सकते हो। ये 0 है ना कंप्लीट, 2 रेज़ टू द पावर 4 ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 1, 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस सी। अब 16 और 1/8 को मैं फटाफट एलसीएम लेके ऐड कर देता हूँ, नीचे आ जाएगा 8, 16 × 128 प्लस 1 और यहाँ पे चल रहा है सी। सो 0 इक्वल्स ये हो जाएगा हमारा 129/8 प्लस सी। और यहाँ से देखा जाए तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला उस तरफ चला जाएगा बस। सो सी है हमारा -129/8। अब मैं सी की वैल्यू पुट कर दूंगा फंक्शन में और आंसर हमारा मैच करेगा। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा तो आंसर आएगा हमारा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस, है ना, माइनस लगेगा क्योंकि माइनस में वैल्यू 129/8, ये है हमारा आंसर। मैं इसको बॉक्स के अंदर पुट कर देता हूँ, ये आंसर है। एक बार ऑप्शन से मैच करते हैं क्या आता है, x4 और x³ है, फिर माइनस में, ठीक है, x4 x³ देखो ये नहीं है, 3 है पहले इन दोनों में तो, ठीक है, इन दोनों ऑप्शनों में आगे तो सेम ही है, एक बार माइनस में वैल्यू एक बार प्लस में, और आप देख ही सकते हो हमारी माइनस में आई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। सो एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th की पूरी करा दी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, एक एक करके बहुत ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करके जाएं। कोई भी फर्दर क्वेरी हो आप प्लीज मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।